किंजल, आज तो हमारा प्लान फ्लॉप होते होते रह गया। आंटी जी विद्या और मीरा को सब सच बताने वाली थी कि गोपी ने उन्हें कसम देके रोक लिया। रियली? हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम गोपी हमारे कुछ काम आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब देख के आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। विद्या चाहे कितना भी गुस्सा हो गोपी भाभी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सपोर्ट करे। हाँ, ये भी तो सही है। तो अब क्या करें? काम करें, आप मीरा को कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसको हमारी पार्टी में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट। फिर कैसे? मैं बताती हूँ, सुनिए। ये नाती है मुझे, या मेरी माँ है। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि आप जैसी औरत ने मुझे जन्म दिया है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैं वहां कुछ बोला नहीं, चुप रहा। बट मॉम, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटियों के दिल में जो गोपी के प्रति नफरत है वो प्यार में बदल जाए। मैं नहीं चाहता कि उनको सच्चाई का पता चले। अब मेरी बात समझ रही हैं? मॉम, आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ बोलिए तो सही। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि घर के किसी भी सदस्य से कोई बात नहीं करनी है। सुन लिया तुमने? मॉम, प्लीज दरवाजा तो खोलिए। देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। दरवाजा तो खोलिए मॉम। मॉम, प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ माँ? अब क्यों रो रही हो? किसी ने आपको डांटा? किसी की याद आ रही है? अब तो ऐसे रो रही है जैसे किसी एग्जाम में फेल हो गई हो। हाँ राशि, अपने जीवन के इम्तिहान में फेल हो गई हूँ। मैंने सब कुछ संभालने की बहुत कोशिश की, सबके दिल को जीतने की बहुत कोशिश की। तो इस पे रोने की क्या बात है? मिली मिस क्या कहती है आपको पता है? अब मिली मिस याद है ना आपको? कहती हैं कि लाइफ में फेल होने पर सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेल होंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग माँ, आप मन में सोचते रहिए कि सब ठीक हो जाएगा और देखना सब ठीक ही हो जाएगा। एक्चुअली आज मुझे भी प्रे करना है कि गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद बन जाए। क्यों? एग्जाम में यही लिख कर आई हूँ। ट्यूशन पे जाके पता चला कि गुजरात का कैपिटल तो गांधीनगर होता है। देखा, स्माइल करा दिया ना? हाँ मेरी गुड़िया। थैंक यू। जाकर बैग रख दे, मैं तेरे लिए खाना लगाती। मॉम, मॉम, आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, क्या बात है? मीरा फ्रैंकली कहूँ, मुझे यहाँ इस घर में बहुत डर लगता है। गोपी ने मुझे कुछ किया तो। चिल मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे आप सोच रही हैं। अच्छा ठीक, मैं डैड से बात करती हूँ कि अब तो छोटी दादी की हेल्थ ठीक हो गई है ना, सो वी ऑल कैन गो बैक टू मुंबई, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके? मीरा, थैंक यू सो मच बेटा, यू ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। नो नीड ऑफ थैंक्स, ओके? यू आर ऑलवेज वेलकम। मेहरबानी करके रोना बंद करो कोकिला। पहले तुम ये बताओ कि हुआ क्या है आखिर? क्या बताऊं मोटा भाभी, मीरा, विद्या
विद्या, तोलू, मोलू, उन चारों ने हमारी गोपी बहू को सबके सामने क्या कुछ नहीं कहा। वे चारों मेरी गोपी बहू पर आरोप लगा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाई। गोपी पर आरोप लगाए? हाँ मोटा भाभी, राधा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बच्चे गोपी बहू को कसूरवार मानते हैं। यहाँ तक कि बिना सोचे समझे मेरी गोपी बहू को खूनी करार कर दिया। क्या? काकी जी, क्या तोलू मोलू ने भी गोपी बहन को? हाँ परिधि, तोलू मोलू ने भी अपनी बड़ी माँ को कुछ नहीं बाकी रखा कहने के लिए। अरे कोकिला, बच्चों को ये बताया किसने कि गोपी बहू नहीं राधा? जो बात हमने 10 साल तक छिपाई, वो बात बच्चों ने अपने तरीके से जान ली। गोपी बहू ने राधा के साथ ऐसा क्यों किया, ये सच वो नहीं जान पाए। और इसीलिए मैं बच्चों को बताना चाह रही थी कि मेरी गोपी बहू अपराधी नहीं है, लेकिन उसी समय गोपी बहू ने मुझे अपनी कसम देकर बांध दिया। अरे पर सारी सच्चाई अहम तो जानता है, क्या उसने कुछ नहीं कहा? नहीं मोटा भाभी, यही तो मैं हार गई। सारा सच जानते हुए भी अहम मौन रहा। गोपी बहू के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि ना मैं एक माँ बनकर अहम को सच बोलने के लिए मजबूर कर पाई, ना ही अपनी गोपी बहू का पक्ष ले पाई, और ना ही अपने पोते पोतियों को ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए रोक पाई। किसी के सामने ना हारने वाली कोकिला मोदी आज स्वयं से हार गई। नहीं कोकिला, तुम हार नहीं मान सकती। अगर तुम हार मान लोगी तो गोपी का क्या होगा? कोकिला, तुम तो हम सब की प्रेरणा हो। अगर तुम ही हार जाओगी तो हम सब क्या करेंगे? नहीं मोटा भाभी, उस समय यदि आप यहाँ हाजिर होती, अपनी आंखों से आप सब कुछ देखती, तो आप ऐसा नहीं कहती। जानते हैं आप लोग, विद्या ने क्या कहा? उसे घिन आती है कि गोपी बहू उसकी माँ है। ठाकुर जी, ये क्या हो रहा है? मीरा ने कहा कि उसे शर्म आती है कि उसने गोपी बहू की कोख से जन्म लिया और तोलू मोलू ने गोपी बहू को दुत्कार दिया, पत्थर दिल कहा। अपने बच्चों के आक्षेप ने गोपी बहू को तोड़ दिया और मेरे बेटे की चुप्पी ने मुझे तोड़ दी। अब मैं किस मुंह से गोपी बहू का सामना करूंगी? कोकिला, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देखो, क्या हो गया तुम दोनों को? गोपी बहन के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बट मॉम आप तो। चुप, परिधि रुक जाओ। क्या हुआ मोटा भाभी? तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? इतने बड़े भी नहीं हो गए तुम लोग कि तुम गोपी बहन पर उंगली उठा सको। क्या जानते हो तुम उनके बारे में? बोलो। मोटा भाभी, परिधि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? कोकिला, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। तोलू मोलू घर पहुंच चुके हैं। परिधि बहुत गुस्से में, उसने अभी तक तोलू मोलू को 2-3 चाटे मार दी हैं। क्या? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जो भी परिधि कर रही है, मैंने क्यों नहीं किया? जवाब दो, क्या जानते हो उनके बारे में? बोलो। परिधि दिख रहा, शांत हो जाओ। नहीं बा, आज इन दोनों की अक्ल ठिकाने लाकर रहूंगी मैं। परी, ये क्या तरीका है बच्चों को समझाने का? अब बस यही एक तरीका रह गया जिक्स, बच्चों को समझाने का, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए।
आपको पता है क्या किया इन दोनों ने? मुझे पता है। ठीक है, हाँ माँ, धवल जी ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आप मुझे रोक रहे हैं। आप बता ही रहे हैं हम सबके लिए, इस घर के लिए गोपी बहन ने क्या कुछ नहीं किया। और तुम दोनों बस इतना ही भरोसा था अपनी बड़ी माँ पर, इतना ही प्यार करते थे उनसे। जो हमने देखा सुना। चुप! हर बार आंखों देखी और कानों सुनी बात सच हो जरूरी नहीं है। क्या कहा था तुमने कि गोपी बहन सुनहरे पत्थर दिल है वो? परिधि, भगवान के लिए शांत है जा दिख रहा। नहीं मदर इन लॉ, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत शौक है इन दोनों को सच जानने का, तो इन्हें सच बताकर रहूंगी। परिधि भाभी, ये आप क्या कर रही? आप भूल गई कि माँ ने हम सबको क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन बच्चों को अतीत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप तो ऐसे कह रही हैं किंजल बहन जैसे काकी जी की आज्ञा का हमेशा पालन करती हैं आप। देखो परिधि, प्लीज किंजल बहन, मेरा मुंह मत खुलाइएगा, वरना आप अपना घर तो संभाल नहीं पाई और आप मुझे बता रही कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परिधि, जुबान संभाल के बात करो परिधि। चिल्लाइए मत किंजल बहन, समझिए आप। देखा काकी आपने? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किंजल बहन, आप इस मुद्दे से मेरा और सबका ध्यान बटाना चाहती हैं। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपके मन में क्या चल रहा है किंजल बहन, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आज मैं अपने दोनों बच्चों को सच बता कर रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।